सर मैं शुरू से ही मेरा प्रयास था कि मैं प्रशासनिक सेवाओं में जाऊं। मैंने 12वीं में राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद मैंने बिट्स पिलानी से बीटेक की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। साथ जुड़ चुके हैं विक्रांत, जिन्होंने आरएससी की परीक्षा में पूरे राजस्थान में टॉप किया। वो बताएंगे अपनी सफलता का राज। हाँ जी विक्रांत जी। सर मैं शुरू से ही मेरा प्रयास था कि मैं प्रशासनिक सेवाओं में जाऊं। मैंने 12वीं में राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद मैंने बिट्स पिलानी से बीटेक की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और वहाँ पे सर मैंने कैंपस प्लेसमेंट से मेरा सिलेक्शन टाटा स्टील लिमिटेड में हुआ। वहाँ पे मैंने 1 वर्ष तक कार्य किया, और कार्य करने के दौरान ही मुझे अनुभव हुआ कि जो प्रशासनिक सेवाएं हैं वो मेरे लिए बेहतर विकल्प है। तो मैं उस तरफ मैंने रुझान किया। 2018 का जो आरएएस का जो प्रयास था वो मैंने दिया, लेकिन कुछ पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से मैं उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर सका। मैंने इंटरव्यू दिया था लेकिन अंततः सफलता नहीं मिली। उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी और पुनः प्रयास किया और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ता रहा, और अंततः मैंने अपने ईश्वर की मेरे पे कृपा हुई, मेरे गुरुजनों का मेरे को स्नेह मिला, मेरे परिवारजनों ने मुझे पूरा साथ दिया, तो मैंने ये सफलता प्राप्त की। जैसे 2012 में आपने टॉप किया था, उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर 2012 में मैंने टॉप किया था, उसका श्रेय मैं अपने परिवारजनों को देना चाहूँगा। मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरी दीदी, और इन सब ने मुझे पूरा सहयोग दिया, और वर्तमान में भी इनका सहयोग मेरे साथ है। मेरे पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि उनका भी स्नेह आशीर्वाद मेरे साथ है। जो ये आरएससी परीक्षा में आपने टॉप किया तो उसका श्रेय भी बताएं किसको देंगे? सर इसका श्रेय भी मैं अपने परिवार के जनों को ही दूंगा, ईश्वर को दूंगा, जिन्होंने मुझे सामर्थ्य दिया कि मैं टूटू ना और अपने प्रयास को आगे जारी रखूं। और इसके साथ गुरुजनों को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं इसमें सफलता प्राप्त कर सकूं। हाँ जी, आप विक्रांत शर्मा की बहनें बताएं। बहुत सर इसने मेहनत की है। शुरुआत से ये बच्चा मेहनती, कर्मशील रहा है, ईमानदार रहा है, माता पिता की सेवा की है, बहन की सेवा की है, और अपनी भांजी तनिष्का की भी बहुत सेवा की है, और जिसका फल उसे मिला है आज ये बुलंदियों पर है। इसकी मेहनत भगवान ने सफल की है। भगवान इसको खूब खुश रखे, और इसको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, आशीर्वाद हमेशा है। सर आप क्या कहेंगे? ओम जी। सर मैं ये इनको ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा विक्रांत जी को, और इनके फैमिली, मेरी मम्मी जी जो मदर इन लॉ है उनको भी, और पूरे परिवार को भी, मोहल्ले को भी, पूरे कस्बे को, पदमपुर को और डिस्ट्रिक्ट को और पूरे स्टेट को मैं बधाई देना चाहूँगा कि ऐसा बच्चा हर घर में पैदा हो, ताकि अपने माँ बाप का, अपने मोहल्ले का, अपने सब लोगों का नाम रोशन करे। और ये बहुत ही अच्छा बच्चा, मेहनती बच्चा, होनहार बच्चा है। ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, और मेरी फैमिली बहुत खुश है इस मुकाम को हासिल किया है विक्रांत शर्मा ने, जो स्टेट टॉप किया है इसने। इसके लिए ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं विक्रांत को, और ऐसे ही ये आगे कलेक्टर का एग्जाम पास करके और आने वाले टाइम में ये कलेक्टर बनेंगे। ऐसे ही आप लोग एक बार फिर आएंगे जो ये कलेक्टर बनेंगे और आपको इंटरव्यू देंगे सर। विक्रांत की सफलता का श्रेय विक्रांत को ही देना चाहूँगी, और इसके गुरुजनों को जिन्होंने इसका मार्गदर्शन किया। ऑनलाइन जो इसने टेस्ट सीरीज लगातार दी, उसके बाद ये है कि कभी भी हार के बाद ही जीत है। 18 वाले अटेम्प्ट में इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, इसके पापा की डेथ हो गई थी, तो हमारे कई रिश्तेदार और कई हमारे जो पड़ोसी हैं उन्होंने इसको प्रोत्साहित किया इसको, और ये पूरी लगन और मेहनत से बच्चा पढ़ता रहा और आज इस मुकाम तक पहुंचा है। तो ये इसकी मेहनत का है, और सबसे ज़्यादा तो थैंक गॉड है, परमात्मा का आशीर्वाद है। परमात्मा ने इसको हौसला दिया, वो ही सबका है।
तो क्या संदेश देना चाहोगे भी ये जब आरएस बनाया तो अपनी सेवाएं किस तरह से आम जन को दे? इसका स्वभाव बहुत सरल और सहज है। ये बहुत ही ज़्यादा सहनशील और धीरज वाला बच्चा है, और जब ये अपनी सर्विस में जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से, और जो इसके सीनियर हैं उनके साथ बहुत अच्छा इसका व्यवहार रहेगा, और उनका भी इसके ऊपर आशीर्वाद रहेगा। इसको मैं हमेशा यही कहती हूँ, बेटा बड़ों की बात ध्यान से सुनो और मनन करो, और ये इस बात को बहुत अच्छी तरह मनन करता है, और पढ़ाई वगैरह अपने रूटीन में पढ़ता था। बहुत खुशी है कुल मिला के। रेगुलरली इसके लिए पढ़ाई जरूरी है, काफी लंबे समय के लिए, तो उस अनुसार जो स्टूडेंट है उसको प्लानिंग करनी चाहिए कि 2-3 साल तक उसको इसमें कम से कम लग सकते हैं, तो उस अनुसार उससे प्रैक्टिस। मींस रेगुलर स्टडीज के साथ साथ एक पेशेंस भी रखना जरूरी है। यस सर, ये मैं कहूँगा ये पेशेंस का ही एग्जाम है। सबसे बड़ी चीज तो यही है। जैसे सर मेरी स्थिति ले कि अगर मैं ही पहले अटैम्प्ट में हिम्मत हार जाता हूँ, क्योंकि मेरा जैसे कि 12th में मैंने फर्स्ट रैंक प्राप्त किया था, और उसके बाद मेरा 688 रैंक आया 2018 में, तो ये हिम्मत तोड़ने वाली चीज है जब आप एक शिखर से नीचे गिरते हैं और उसके बाद फिर आप तैयारी करें और फिर आप आगे उसको प्राप्त करें, तो ऐसी पेशेंस की इसमें बहुत जरूरत है। बिल्कुल, आपकी मेहनत और पेशेंस का आपको रिजल्ट में मिला। आपने राजस्थान टॉप किया, न केवल पदमपुर बल्कि पूरे गंगानगर जिले का नाम रोशन किया है। अब चूंकि आप आरएएस अधिकारी में एज ए टॉपर चयनित हो चुके हैं आरपीएससी के द्वारा, तो आने वाले दिनों में जब आप प्रशासनिक सेवाओं में जाएंगे तो क्या मन में किसी तरह के विचार है कि आप किस तरह से जन कल्याणकारी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचा पाएं? सर सबसे पहले तो मैं मेरे जो पदीय कर्तव्य होंगे उनका पालन करूंगा, जो भी हमारी सरकारी योजनाएं हैं उनको धरातल पर लाने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही सर जो 2 क्षेत्र हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, मुझे लगता है कि ये मूलभूत क्षेत्र हैं। इनके बारे में मैं कुछ नवाचार करना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका एनरोलमेंट ज्यादा हो, वो रिटेन रहे। इस स्थिति पे सर, और एक सबसे बड़ी चीज मैं मानता हूँ कि एक कैरियर काउंसलिंग की बहुत जरूरत है बच्चों को। 12th के बाद जो बच्चे होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता, वो एक ही दौड़ में सीधे या तो इंजीनियरिंग की ओर या मेडिकल की ओर चले जाते हैं। अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन उनकी जो क्षमताएं हैं उनको पहचान कर वो कोई बेहतर विकल्प भी इसके और बढ़ सकते हैं। तो करियर काउंसलिंग में मेरे क्षेत्र में जो विशेषज्ञ है उनको बुलाकर करवाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत